आज हम आपको समझाएंगे दो कविताएं में से पहला जो है मेघ बजे धिन धिन यह था धमक धमक। ये वाला जो है आपका पैराग्राफ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसको पहले लिखना है और इसको लिखने के पश्चात आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के दो कविताएं नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक है मेघ बजे और इसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी हैं। इसमें जो प्रसंग दिया है तो प्रसंग के लिए इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों के घिर आने एवं वर्षा काल का बहुत ही खूबसूरत मनोहारी वर्णन किया है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है जिसको हम व्याख्या बोलते हैं, इसको आपको लिखना भी है। तो इसको व्याख्या में जो हमने दिया हुआ है सामने, आप इसको लिखेंगे और कवि ने इसमें समझाने की यह प्रयास किया है कि तेज़ गर्मी और लू के पश्चात मौसम में आने वाले परिवर्तन के संकेत मिल चुके हैं, क्योंकि तेज़ जब गर्मी होती है और बहुत तेज़ लू चलती है, उसके बाद जो बारिश का मौसम होता है तो बहुत ही सुहावना लगता है। आसमान में अपने सिर पर जल का अथाह भंडार रखे बादल, अभी आप देख रहे होंगे बारिश भी होती है, तो बारिश में क्या होता है कि बहुत काले काले बादल आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं और उसे बोलते हैं घुमड़ घुमड़ कर घिरना। तो इसमें यही दिया है कि आसमान में अपने सिर पर जल का अथाह भंडार रखे हुए बादल घुमड़ घुमड़ कर घिरने लगे हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, जिसे हम गर्जना भी बोलते हैं, बादलों की गरज भी बोलते हैं, तो बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु और वनस्पति सभी बहुत ही रोमांचित हो चुके हैं, यानी उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक खुशी अंदर से महसूस होती है, एक आनंद का अनुभव होता है। बारिश के मौसम में जब बादल घिर के आते हैं, बारिश होती है, उनकी गड़गड़ाहट होती है, बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत होता है। बादलों के झरोखों में रह रहकर बिजली चमक रही है, बिजली की जो चमक है वो दिखाई जो दे रही है, और बादलों के इस तरह से घिरने से और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेंढक भी टर्र टर्र करने लगे। मेंढक जो आवाज़ निकालते हैं उसे हम टर्र टर्र कहते हैं। बरसात के होने से गर्मी में जो व्याकुल हो चुके हैं सभी जीव जंतु और जो गंदगी से भरा हुआ जो सब था पृथ्वी, वो सभी एकदम संतुष्ट और साफ़ हो गई, क्योंकि वर्षा के जल से पूरी पृथ्वी, पेड़ पौधे जो वर्षा के पानी से अच्छी तरह से धुल गए हैं, तो वो हरे भरे हो गए हैं, यानी संतुष्ट हो गए हैं, और वो उनके पर जो धूल जमा हो गई थी वो भी साफ़ हो गई है। वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरी चंदन यानी भगवान पर जो चंदन का लेप लगाया जाता है, जो चंदन का टीका और चंदन का जो लेप चढ़ाते हैं, तो ये जो कीचड़ भी जो है हरी के चंदन के समान हो गई है, जिससे किसानों ने अपने हल के स्वागत के लिए उन पर तिलक भी लगाया है। बादल गर्जना करते हुए धिन धिन धा की विशेष संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में बादलों के यूं गरजने से और बरसने से प्रकृति और भी अधिक मनोहारी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत हो गई है।